प्रश्न नंबर 1, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी कैसे हैं? तो पाठ के अनुसार जब ये बात बताई जाती है कि शहनाई और डुमराव की चर्चा होती है तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसे उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग किया जाता है। रीड नरकट नामक एक घास से बनाई जाती है जो मुख्य रूप से डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है और इसी कारण जो शहनाई है वो शहनाई जैसा वाद्य यंत्र जो है वो बजता है। तो शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी इसी तरीके से हैं कि शहनाई से संबंधित जो भी आप एक कह सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें उसके कुछ ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको मिलाकर हम कोई एक चीज़ तैयार करते हैं, नई चीज़ तैयार करते हैं। वैसे ही शहनाई की जो मैन्युफैक्चरिंग है और उससे जुड़ा जो मटेरियल है जिसका नाम है रीड, जो नरकट नामक घास से बनाई जाती है, वो मुख्य रूप से डुमराव में ही मिलती है जो कि सोन नदी के किनारे मिलता है और इसी से ही जो है वो शहनाई जैसा वाद्य यंत्र बजता है। तो इसलिए शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उपयोगी हैं। प्रश्न नंबर 2, संगीत में सम का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि बिस्मिल्लाह खां को सम की समझ कब और कैसे आ गई थी। संगीत में सम का आशय है संगीत का वह स्थान जहाँ लय की समाप्ति और ताल का आरंभ होता है। लय और ताल, आपने अक्सर इन दो शब्दों को एक साथ प्रयोग करते हुए देखा होगा, लय और ताल। संगीत के अंतर्गत दोनों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और अपने अपने तरीके से है। यहाँ पर जो सम की बात की जा रही है वो यही है कि सम जो है संगीत में जहाँ पर लय की समाप्ति होती है यानी लय जहाँ ख़त्म होता है और ताल शुरू होता है वहाँ पर सम जो है मिलता है। बिस्मिल्लाह खां में सम की समझ बचपन में ही आ गई थी और बिस्मिल्लाह खां इस संगीत की बारीकी को, कौन सी बारीकी कि लय की समाप्ति कहाँ है और ताल का आरंभ कहाँ है, जो सम के रूप में जाना जाता है। बिस्मिल्लाह खां में सम की समझ ये बचपन में ही आ गई थी। तो आप समझ लीजिए गॉड गिफ्टेड ही है। तो जब वह अपने मामा अली बख्श खां को शहनाई बजाते हुए सम पर आते सुनता तो धड़ से पत्थर जमीन पर मारकर दाद देता था। तो कहने की बात है कि जब वह अपने मामा अली बख्श खां को शहनाई बजाते हुए सम पर आते सुनते तो धड़ से पत्थर ज़मीन पर मारकर दाद देने का मतलब यही हो गया कि उस जानकारी की, उस समझ की जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने इस कला के माध्यम से, वो दाद देने वाली है, बड़ाई करने वाली है। तो संगीत में सम का आशय जो है यही है, बिस्मिल्लाह खां के माध्यम से हमें पता लगता है इस पाठ के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 3, काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? अब काशी जो है उसको संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। क्यों? वो पाठशाला जहाँ संस्कृति के बारे में जाना जाता है, तो काशी को ये कहा जाता है वो पाठशाला जहाँ संस्कृति की पाठशाला मिलती है। तो काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है, कला शिरोमणि यहाँ रहते हैं। यह हनुमान और विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ प्रकांड ज्ञाता यानी ऐसे ज्ञाता, ऐसे जानकार जिसकी पहुँच जो है इतनी ऊंची है कि उसके बराबर का और कोई नहीं रहा है। धर्मगुरु और कला प्रेमियों का निवास है ये। तो काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय शास्त्रों का जो ज्ञान है वो यही मिलता है, कला शिरोमणि यहीं रहते हैं, हनुमान और विश्वनाथ की नगरी तो है ही, और बहुत बड़े बड़े जो प्रकांड ज्ञाता है, धर्मगुरु हैं, कला प्रेमी, सब यहीं मिलते हैं। तो यही भारत की संस्कृति है और सारी संस्कृति जो इकट्ठे एक जगह मिल रही है, तो इसलिए काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला हो जाती है। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां दो कौमों में भाईचारे की प्रेरणा जो है, मोटिवेशन कैसे देते रहे हैं? बिस्मिल्लाह खां जो है वो दो कौम की जो भाईचारे की प्रेरणा है वो देते रहे हैं अपने माध्यम से। कैसे? बिस्मिल्लाह खां जो है वो जाति से मुसलमान थे और धर्म की दृष्टि से इस्लाम धर्म को भेजने वाले 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले सच्चे मुसलमान भी थे। मुहर्रम से उनका विशेष जुड़ाव था। वे बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुसलमान दोनों के उत्सवों में मंगल ध्वनि बजाते थे। अब हम सभी को मालूम है बिस्मिल्लाह खां जो है वो जाति से मुसलमान थे और धर्म की दृष्टि से 5 वक्त के नमाजी भी थे और मुहर्रम जो है उनका उससे बहुत गहरा जुड़ाव था, विशेष जुड़ाव था। लेकिन शहनाई जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं वो हिंदू का कोई आप कह सकते हो त्यौहार मुसलमानों के लिए ज़रूरी हो, ऐसा माहौल हो कोई जहाँ शहनाई बजानी हो या शहनाई का प्रदर्शन होना हो या बिस्मिल्लाह खां के इस कला का प्रदर्शन करना हो, वहाँ वो दोनों के उत्सवों में मंगल ध्वनि बजाया करते थे।
उनके मन में बालाजी के प्रति विशेष श्रद्धा थी। बालाजी जो कि हिंदू जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बालाजी की उनके जीवन में, उनके धर्म में क्या महत्वता है, लेकिन बिस्मिल्लाह खां जो है वो बालाजी में भी विशेष श्रद्धा रखते हैं। वे काशी से बाहर होने पर भी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते और शहनाई बजाते थे। इस प्रकार वे दो कौमों को एक होने और आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते हैं। किस तरीके से मुसलमान धर्म से जुड़े होने के बावजूद भी किस तरीके से हिंदू धर्म को भी इज्जत दिया जाता है, देते हैं थे वो, और अपनी शहनाई के माध्यम से किसी के यहाँ पे भी उत्सव हो मंगल ध्वनि बजाते थे। और बालाजी से उनका जो विशेष लगाव है, श्रद्धा है उनमें, और काशी में होने पर भी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके ही बैठना, शहनाई बजाना, ये सब जो है ये वो उनके व्यक्तित्व से ये प्रेरणा मिलती है कि भाईचारा जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता हैं जो आपको प्रभावित करती हैं। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की जो सादगी है, सबसे पहले बिस्मिल्लाह खां व्यक्तित्व से अपने बहुत सादे थे, सादगी उनकी बहुत ही बेहतरीन थी जो उनको अलग दिखाती थी लोगों से। फकीरी स्वभाव था, स्वाभिमान था और कला के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी और समर्पण ने उन्हें प्रभावित किया। उनसे हम प्रभावित होते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। वे अपने जीवन में अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हुए भी किसी भी धर्म और जाति की संकीर्णताओं में नहीं बंधे, यानी कि छोटी सोच से वो कभी नहीं जुड़े। उनके मन ने जो उन्हें कहा उन्होंने वो किया, और एक विशेष धर्म से होने के बावजूद भी वो हर धर्म की इज्जत करते हुए दिखे। सच्चे मुसलमान होते हुए भी वो काशी के बाबा विश्वनाथ और बालाजी के प्रति श्रद्धा रखना उनके व्यक्तित्व की अन्यतम विशेषता है। भारत रत्न जैसी सम्मानित उपाधि मिलने के बाद भी उनके व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आया, और इन्हीं गुणों के चलते भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और ऐसी उपाधि, बड़ी उपाधि मिलने के बाद भी उनकी व्यक्तित्व में जो है एक बिल्कुल भी उनमें अहंकार जो है वो देखने को भी नहीं मिलता। फटा हुआ तहमद जो कि एक कपड़े का टुकड़ा समझ लीजिए, प्लेन चुन्नी के साइज का ही, जिसको सिर्फ लपेट लिया जाता है और पहनावा है एक, तो फटा हुआ तहमद बांधकर ही वे अपने सभी आगंतुकों से मिलते थे। और ये उनके व्यक्तित्व की सब सादगी और फकीराना स्वभाव ही उनका परिचायक थी। तो इस तरीके से बिस्मिल्लाह खां का जो व्यक्तित्व है, पूरा व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है, लोगों को प्रभावित करता है। और भारत रत्न से सम्मानित होने के बाद भी उनके व्यक्तित्व में बिल्कुल भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 6, काशी में सब कुछ एकाकार कैसे हो गया। एकाकार यानी सब कुछ एक सा क्यों हो गया। काशी में संगीत भक्ति से, भक्ति कलाकार से, कजरी चैती से, विश्वनाथ विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां गंगा द्वार से मिलकर एक हो गए हैं। इन्हें अलग अलग करके देखना संभव ही नहीं है। तो काशी में सब कुछ एकाकार हो गया है। आप देख ही रहे हैं कि काशी में जो संगीत है वो भक्ति से है, और भक्ति जो है वो कलाकार से है, और कजरी चैती से, और विश्वनाथ विशालाक्षी से, और बिस्मिल्लाह खां गंगा द्वार से मिलकर एक हो गए। और इसी की वजह से जो है काशी में सब कुछ एक सा है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी मतभेद नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सब एक हैं। प्रश्न नंबर 7, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। डुमराव का क्या लेना देना है शहनाई से। डुमराव गांव की सोन नदी के किनारे पे पाई जाने वाली जो नरकट घास है उसी से शहनाई की रीढ़ बनती है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली डुमराव गांव ही है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के ही निवासी थे, और इन्हीं कारणों से शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। डुमराव जो है वो शहनाई का ओरिजिन है, और इसी वजह से जो है डुमराव जो है बहुत बड़ी एक कड़ी है जो शहनाई से जुड़ी है। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, यानी वो वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है उन्हें सुशिर वाद्य कहते हैं, जैसे शहनाई, बीन, बांसुरी। तो ये कौन से वाद्य हो गए, सुशिर वाद्य। प्रश्न नंबर 9, शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी।
शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि देने के कारण निम्नलिखित रहे होंगे, क्योंकि फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक सुरीली है, इस वजह से। दूसरा, मांगलिक विधि विधानों में इसका उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपना सानी न रखने के कारण, और दूसरा मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करवाने वाले होने के कारण। अब बिस्मिल्लाह खां है, उन्हीं से शहनाई की पहचान है, और शहनाई जो है उसने किसी धार्मिक भेदभाव को नहीं माना। हर वो व्यक्ति जिसमें मंगल ध्वनि की ज़रूरत है, शहनाई ने वहाँ पे अपनी प्रेजेंस से जो है वो हर मंगल ध्वनि जो है प्रेजेंट हुई है, और उसके नायक बिस्मिल्लाह खां रहे, क्योंकि उनके जो प्रेजेंट करने वाले हैं यानी बिस्मिल्लाह खां जो है, शहनाई उनकी पहचान है, शहनाई से ही उनकी पहचान है, और शहनाई की पहचान कराने वाले दुनिया को जो है बिस्मिल्लाह खां रहे, इसलिए वो नायक के रूप में उभरे हैं। प्रश्न नंबर 11, बिस्मिल्लाह खां की चारित्रिक विशेषताएं क्या है? ईश्वर में आस्था, कला प्रेमी और भावुक हैं, और सादा जीवन, उच्च विचार वाले, संगीत प्रेमी है, लग्नशील है, मानवता प्रेमी है। प्रश्न नंबर 12, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या क्या समाया हुआ है? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में संगीत के 7 सुर हैं, स्वयं परवरदिगार हैं, गंगा माँ हैं, तथा उनके उस्ताद की नसीहतें, सलाहें जो हैं, वो सलाह जो देते रहे हैं उन्हें, उनकी वो नसीहत समाई हुई है। तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में ये सभी गुण हैं। कौन से? संगीत के 7 सुर, परवरदिगार, गंगा माँ और उस्ताद की नसीहत। प्रश्न नंबर 13, काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? काशी में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन थे जो बिस्मिल्लाह खां को अक्सर परेशान किया करते थे, व्यथित किया करते थे, दुखी किया करते थे। वो कौन से कारण हैं? पहला कि ये कि संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सी परंपराओं का लुप्त होना। दूसरा, खान पान संबंधी पुरानी चीज़ों का न मिलना। तीसरा, गायकों के मन में संगीतियों के प्रति आदर न रहना। चौथा, गायक द्वारा रियाज करने में कमी। पांचवा, सांप्रदायिक सद्भाव का कम होना। तो ये जो बदलाव हैं, इन बदलावों को देखकर काशी में बिस्मिल्लाह खां जो हैं बहुत ही व्यथित रहते थे। तो यहाँ पर इस पाठ से संबंधित हमने जो ये प्रश्न डिस्कस किए हैं वो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। ज़रूर देखें इन वीडियोस को और पढ़ें और समझें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएँ उनको आप अच्छे से उत्तर दे सकें, अच्छा स्कोर कर सकें। और अगर वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों से भी साझा करें, और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपको मिलता रहे